ओके डियर स्टूडेंट्स, आज हम ट्रिग्नोमेट्री देखेंगे। ये ट्रिग्नोमेट्री है एनसीईआरटी क्लास 11 में थर्ड चैप्टर है, ठीक है ना। थर्ड चैप्टर है। इसके बाद फिर क्लास 12 का इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जाएंगे। पहले ये देखेंगे ट्रिग्नोमेट्री क्या है, ठीक है ना। इससे पहले मेरा रिक्वेस्ट है कि मेरा बेसिक वीडियोस में मैं ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर एक वीडियो बनाया है। बेसिक वीडियो 7 वीडियोस है, मैं बार बार बोल रहा हूँ वो बेसिक वीडियोस देखिए। तो बेसिक वीडियोस देखने के बाद ये चैप्टर बहुत अच्छा समझ में आएगा, ठीक है ना। तो फिर हम चलते हैं ट्रिग्नोमेट्री। चलो, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। अभी तक हमने रिलेशंस सेट से समझा, रिलेशन से समझा, फंक्शंस समझा। ट्रिग्नोमेट्री को भी फंक्शंस बोल रहे हैं। मतलब क्या है, ये फंक्शन ही है। मतलब यहाँ से एलिमेंट, ये जो डोमेन से हर एक का रिलेशन जाना है और को डोमेन में बचा तो भी चलेगा, लेकिन यहाँ से मेनी वन हो सकता है, लेकिन एक से दो रिजल्ट नहीं आना, वही फंक्शन है। ट्रिग्नोमेट्री में भी वो फॉलो करते हैं। चलो, पहले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है एक बार देखते हैं। देखिए ट्रिग्नोमेट्री, हाँ, इसमें देखिए इसको दो अलग अलग करते हैं। ट्राइगोनमेट्री, ठीक है ना। ट्राइगोनमेट्री मतलब ट्रायंगल, तीन साइड्स। सोचिए, तीन साइड्स जो होता है नॉर्मली ट्रायंगल को ही होता है ना। तीन साइड का मेजरमेंट करना। ओके, एक्चुअली तीन साइड्स का मेजरमेंट करना ही ट्रिग्नोमेट्री है, और उसमें एंगल्स भी है, ठीक है ना। लेकिन ट्रिग्नोमेट्री के अंदर जैसे जाते हो तो एंगल्स भी आएंगे, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्री मतलब मेजरमेंट ऑफ थ्री साइड्स। ट्राइगोन थ्री साइड्स है, और मेट्री मतलब मेजरमेंट है। इसी से ये आपको आया है, ठीक है। चलो, इससे पहले हमको एक कॉन्सेप्ट भी मालूम है। लाइन क्या है, लाइन सेगमेंट क्या है, या रे क्या है, ये तो हमको मालूम है, ठीक है ना। तो अभी देखिए, कंटिन्यूसली दिखाने के लिए ऐसे एरो दिखाते हैं, नहीं तो कोई एक सेगमेंट है छोटा सा, खाली यहाँ तक दिखाते हैं, इसको हम एरो नहीं दिखाते हैं, इसको बोलते हैं सेगमेंट वगैरह। हाँ, अभी हम जाते हैं एंगल पे, ठीक है ना। साइड्स का तो मालूम है हमको, ठीक है ना। अगर चाहे तो और एक बार मैंने बता दूंगा साइड्स का। देखिए, अगर ट्रायंगल है, ठीक है ना, हाँ, ट्रायंगल में ये साइड्स है। देखिए, ये है, या बी है, या सी ले लीजिए, ठीक है ना। ये भी एक साइड है, ये जो 5 सेंटीमीटर है या 5 यूनिट है, कुछ भी। बी सी एक साइड है या 6 है, और ये सी एक साइड है 4 है। ऐसा मतलब ये साइड्स है। इसका मेजरमेंट देखिए, यहाँ मेजरमेंट करने के टाइम में यहाँ एंगल भी रहता है, θ1, θ2, θ3, ठीक है ना। ये एंगल भी रहता है। ये एंगल कहाँ से आया? दो लाइन सेगमेंट भी समझ सकते हैं ना। साइड मतलब एक लाइन सेगमेंट ही तो है। हाँ, ये भी एक लाइन सेगमेंट ही है ना। देखिए, ये भी आप सेपरेट लिख दिया था, ऐसा लिख सकते हैं। ये 5 ये एक लाइन सेगमेंट ही है ये, ठीक है ना। ये कहाँ से जाएगा? ये टू बी जाएगा, ठीक है। हाँ, तो ये भी और BC के बीच में जो भी है वो एंगल है। इसका रिप्रेजेंटेशन भी मैंने बताया था बेसिक वीडियो में, कैसा है बोल के, ठीक है ना। हाँ, ये है, ये B है, ये C है, तो हम क्या बोलेंगे? एंगल ये BC। जो बीच में वाला जो है वो एंगल का रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। हाँ, एंगल का रिप्रेजेंटेशन थीटा से करते हैं, ये भी हमने बताया। अभी हम पहले जाते हैं ट्रिग्नोमेट्री में, एंगल का कॉन्सेप्ट ही जाते हैं। चलो, एंगल कॉन्सेप्ट ही जाते हैं। चलो, अभी देखिए, मैं लिख रहा हूँ एंगल। एंगल मतलब देखिए, मैं एंगल यहाँ ट्रायंगल के अंदर का एंगल है, लेकिन हमको चैप्टर में जो दिया है वो कॉन्सेप्ट एक बार समझते हैं। देखिए, ये 0 टू ये इनिशियल पोजीशन में एक रे है, रे या लाइन, ठीक है ना। हाँ, चलो, ये इसको मैंने बोलता हूं इनिशियल पोजीशन। मतलब क्या है? मतलब पहले उसका पोजीशन है, थोड़ी देर के बाद वो ऐसा आया है, लेकिन ये पोजीशन आने के बाद ये सेम है, लेकिन मैं यहाँ B दे देता हूँ, ये 0 है, ठीक है ना। ये 0 का वर्टेक्स भी बोलते हैं। यदि सर्किल हुआ तो ये सेंटर हो जाएगा, ठीक है ना, वो रोटेशन होने के बाद। ठीक है, ये एक सर्किल है, यहाँ सेंटर से अगर इसको आपने घुमाया तो फिर वो इसको सेंटर बोलते हैं यहाँ C।
लेकिन अगर ये सर्किल नहीं है तो इसको वर्टेक्स बोल सकते हैं। वर्टेक्स से आपको एक इनिशियल पोजीशन में लाइन है, उसको थोड़ा आपने घुमाया है, घुमाने के बाद वो ऊपर गया है। देखिए यहाँ घुमाने का जो पोजीशन है या रोटेट करने का, रोटेशन, रोटेशन, ये रोटेशन दो तरीके का होता है। एक होता है क्लॉकवाइज, एक होता है एंटी क्लॉकवाइज। ओके, क्लॉकवाइज मतलब घड़ी, देखिए घड़ी में ये 12 है, ये 3 है, ये 6 है, ये 9 है। तो अभी देखिए क्लॉकवाइज कैसा होता है, ऐसा होता है। देखिए ये ऐसा रोटेट करने को ही क्लॉकवाइज बोलते हैं, और इसके लिए और कोई कुछ नहीं बोल सकता ये कैसा रोटेट हो रहा। आप ये बोल सकते हैं ये लेफ्ट साइड से राइट साइड को रोटेट होता है, लेकिन यहाँ आने के बाद फिर ये राइट साइड से लेफ्ट साइड की भी तो होता है, इसीलिए लेफ्ट राइट यहाँ नहीं चलेगा। जो स्टैंडर्ड है, जो क्लॉक, जो घड़ी आपका घूमता है, उसको क्लॉकवाइज रोटेशन बोलते हैं। क्लॉकवाइज रोटेशन मतलब ये 12 से 3 को आएगा, 3 से 6 को आएगा, 6 से 9 को जाएगा, 9 से 12 जाएगा। अगर ऐसा जाता है, हाँ आप ऐसा बोल सकते हैं। देखिए नॉर्थ है, साउथ है, ईस्ट है, वेस्ट है, ऐसा अगर समझते हो थोड़ी देर के लिए। नॉर्थ से ईस्ट, ईस्ट से साउथ, साउथ से वेस्ट, वेस्ट से अगर नॉर्थ जाता है तो उनको बोलते हैं क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज रोटेशन, ठीक है ना। एंटी क्लॉकवाइज मतलब देखिए अगर ऑपोजिट होता है, नॉर्थ से वेस्ट, वेस्ट से साउथ, साउथ से ईस्ट, ईस्ट से नॉर्थ, अगर ऐसा जाता है उनको बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज। हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ट्रिग्नोमेट्री के लिए, वो क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज, वो डायरेक्शन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। देखो क्लॉकवाइज होता है तो वो नेगेटिव एंगल होगा, एंटी क्लॉकवाइज होता है तो वो पॉजिटिव एंगल होगा, वो हम समझते हैं यहाँ। चलो अभी देखें यहाँ, ये पहले इनिशियल पोजीशन बोला मैं, ये टर्मिनल पोजीशन या टर्मिनल या फाइनल पोजीशन बोल सकते हैं। टर्मिनल मतलब एंडिंग, या फाइनल, फाइनल मतलब भी एंडिंग है। तो ये टर्मिनल पोजीशन है, ये इनिशियल पोजीशन है। इनिशियल पोजीशन से टर्मिनल पोजीशन को ये कैसा गया है, ये रोटेशन भी दिखाना पड़ता है आपने। ऐसा गया, एरो देखिए एक बार, घड़ी बी से ए को आएगा ना ऐसा, लेकिन ए से बी को नहीं जाएगा। अगर ए से बी को जा रहा है ये डायरेक्शन, इनको क्या बोलते हैं हमने, एंटी क्लॉकवाइज बोलते हैं। अब ये एंटी क्लॉकवाइज है, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा है। एंटी क्लॉकवाइज में घूमने के बाद ये कितना एंगल बनाया, ये थीटा बनाया है एंगल। अभी इसको डिग्री रेडियन मैंने नहीं लिखा, पहले थीटा ले लो इसका एंगल, ठीक है। हाँ थीटा हम लेते हैं इसका एंगल, ओके। अभी देखो एंटी क्लॉकवाइज में घूमा है तो इसको क्या बोलते हैं, थीटा क्यों लिखा मैंने वहां, हाँ देखिए थीटा इज इक्वल टू पॉजिटिव, पॉजिटिव एंगल, ठीक है ना। हाँ यहाँ थीटा पॉजिटिव एंगल है। यदि अगर क्लॉकवाइज में होता है तो वो भी दिखाता हूं। अब ये देखिए क्लॉकवाइज का, ये सेम कंडीशन में ये पॉइंट स्टार्टिंग है, ये वो है और ये ए है, लेकिन अब इस बार ऐसा आया है ये बी है। अभी देखो ये डायरेक्शन भी देखिए, यहाँ डायरेक्शन दूसरा कलर से डालता हूं मैं। अभी डायरेक्शन देखिए ये कैसा आया है, थीटा इज इक्वल टू नेगेटिव एंगल, और ये क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज रोटेशन, क्लॉकवाइज रोटेशन। अभी देखिए दोनों को ऑब्जर्व कीजिए, अच्छा ये बेसिक्स बहुत अच्छा समझना आपने, आगे हम फिर प्रॉब्लम नहीं आना। देखो एंगल होता है दो लाइन या दो रे के बीच में, लाइन सेगमेंट भी बीच में, दो साइड्स है, साइड्स हम बाद में जाएंगे, लेकिन पहले दो के बारे में देखिए। साइड्स मतलब ट्रायंगल, फिर वो तीसरा साइड ले आना वो बाद में देखते हैं, पहले उससे पहले दो के बीच में देखते हैं। दो के बीच में एंगल होता है, दो लाइन या दो रे के बीच में, ठीक है ना। तो अभी देखिए ये रोटेशन जो इनिशियल पोजीशन से जो फाइनल पोजीशन को आया है, एक ही लाइन, यहाँ एक ही लाइन पोजीशन चेंज कर रहे हैं हमने। तो इनिशियल पोजीशन ये है हॉरिजॉन्टली, और थोड़ा एंगल दे दिया हमने, थोड़ा घुमाया है, रोटेशन किया, रोटेशन करने के बाद वो छोड़ दिया, वहां स्टॉप हो गया। ये हो रहा तो यहाँ बी है, हम समझा है, ये वर्टेक्स है। देखिए यहाँ एंटी क्लॉकवाइज में घूमा, इसलिए थीटा पॉजिटिव एंगल बोल दिया हमने। लेकिन यदि यहाँ आ जाइए, ये
क्लॉकवाइज में घूमा मतलब ऐसा घूमेगा ये, मतलब 12 से 3, 3 से 6, 6 से 9, 9 से 12 जाएगा ये क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज में अगर घूमता है तो उनको बोलते हैं नेगेटिव एंगल, ठीक है ना, इसको क्लॉकवाइज रोटेशन बोलते हैं। हाँ अभी आते हैं थोड़ा देर के लिए हम, अभी डिग्री क्या है अभी हमने समझा नहीं, लेकिन फिर भी मैं बोलता हूँ डिग्री क्या है, ठीक है चलो अब मैं डिग्री का भी बता देता हूँ। देखिए पहला आप एक सर्किल लीजिए, क्योंकि डिग्री बताने के बाद ये हम जाना अच्छा है। एक सर्किल लीजिए, ठीक है ना। हाँ अभी ये देखिए ये है, मैंने इसको क्या किया पूरा घुमा के फिर वापस ए को ले आया। अभी देखिए डायरेक्शन मैंने दूसरा पेन से डाल देता हूँ। देखिए ये है पूरा मैंने घुमाया है, ठीक है ना, मतलब यहाँ स्टार्टिंग पोजीशन था, फिर पूरा घूम के एक आने के बाद ये सर्किल ही तो बनेगा। ये सेंटर समझो थोड़ी देर के लिए, ये सेंटर सी, ये सेंटर ये चेंज नहीं किया हम, सेंटर ऐसा ही रख के पूरा घुमाया, घुमाने के बाद फिर यही पोजीशन में ले आया हमने, ले आया तो कितना डिग्री से वो रोटेशन होगा, हाँ ये होता है यहाँ थीटा दैट इज इक्वल टू 360 डिग्रीज। देखिए मैंने थीटा 360 डिग्रीज बोला, लेकिन माइनस से या पॉजिटिव नहीं बोला, पॉजिटिव नहीं बोला तो भी यहाँ 360 डिग्री बोला तो वो पॉजिटिव है। पॉजिटिव किस लिए है, देखिए एक बार डायरेक्शन देखिए कैसा घुमाया वो, ये ऐसा घूम के ऐसा आया है ना, हाँ इसलिए ये 360 डिग्रीज पॉजिटिव है। चलो अभी 360 डिग्रीज किस लिए आया है, देखिए ये सर्किल जो है ना पूरा 360 डिग्रीज बनाया है लोग मैथमेटिशियन, पूरा सर्किल 360 डिग्रीज बनाया। चलो फिर एक सर्किल 360 डिग्री आता है तो फिर ऑफ सर्किल क्या आएगा, यहां भी तो रहता है सेम, इसी को आर बोलते हैं ना अपने रेडियस से, ठीक है। हाँ ये है तो फिर ये घूमने के बाद यहाँ भी ये होगा, लेकिन मैं इसको बी ले लेता हूँ। हाँ अभी देखिए ये भी ऐसा ही एंटी क्लॉकवाइज में घूमा है, तो ये कितना होगा, देखिए ये अगर ये 360 डिग्री होता है तो यहाँ थीटा कितना होगा, इसमें आधा होगा क्योंकि ये फुल सर्किल है, ये हाफ सर्किल है ये, ठीक है ना, ये 180 डिग्रीज है। अभी समझ में आया है ना आपको डिग्रीज क्या है, डिग्रीज थोड़ा समझेंगे 4-5 समझेंगे, उसके बाद सीधा वहां जाएंगे हमने और क्या क्या डायरेक्शन में है, ठीक। अभी देखिए पहले डिग्री कहाँ से आया, ये एक सर्किल लिया हमने, सर्किल को 360 डिवाइड कर दिया तो आपको 360 डिग्रीज आया, ठीक है ना, 360, एक सर्किल को 360, आधा सर्किल को 180 डिग्री, क्वार्टर सर्किल मतलब 1/4, देखो वो भी मैं लिखता हूं यहाँ, देखिए ये क्वार्टर है ना, देखिए एक बार क्वार्टर सर्किल को 90 डिग्री से यहाँ थीटा, ये है, ये बी है, ये वर्टेक्स है 0, ये सेंटर समझो वर्टेक्स समझो जो भी समझो कोई गलत नहीं। अगर सर्किल है तो आप सेंटर समझते हैं, सर्किल नहीं रहा तो फिर वर्टेक्स समझते हैं, ठीक है। अभी देखो लेकिन ये रोटेशन हुआ बोल के दिखाने के लिए मैंने वो सर्किल जैसा घुमाया, ये 90 डिग्री है, अगर ये 360 डिग्री होता है तो आधा 180 डिग्री होगा, इसमें आधा क्वार्टर सर्किल आपको क्या होगा 90 डिग्री होगा, ये समझ में आया है ना। इसमें फिर 45 डिग्रीज भी होगा, आपको ये भी मालूम है, ओके चलो 45 डिग्री से रहा तो भी मैं देखिए ये सब मैंने खाली आपको 90 180 ऐसा लिखा, हाँ बिल्कुल। अभी मैं आपको और एक एंगल लिखता हूं, वो मुझे आप बताना है वो क्या एंगल है। देखिए यहां मैंने गलत किया, ऐसा डायरेक्शन देखिए इसका, ठीक है। हाँ अभी यहां भी मैं डायरेक्शन दिखाता हूं आपको, ये 1 मिनट के लिए, चलो ये देखिए ये करेक्ट है क्या, इसमें फर्क क्या है, समझ में आया है ना, हाँ बिल्कुल करेक्ट सोचा। देखिए ये से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ऊपर गया 90 डिग्री, इसीलिए थीटा 90 डिग्री हो गया, लेकिन ये सॉरी एंटी क्लॉकवाइज में गया, ये क्लॉकवाइज में आया है 90 डिग्री, इसलिए ये -90 डिग्री आया है, यहाँ माइनस है, नेगेटिव 90 डिग्री। देखिए आदत हम यहाँ इंडिया में -90 ज्यादा बोलते हैं, लेकिन ये फॉरेन में -90 बोलते हैं, ठीक है, नेगेटिव भी सीख लीजिए आपने।
पॉजिटिव 360 डिग्री, नेगेटिव 360 डिग्री। इसका पॉजिटिव बोलने का भी जरूरत नहीं, 360 बोल सकते हैं, लेकिन अगर यदि माइनस आता है तो नेगेटिव 360 डिग्री या नेगेटिव 90 डिग्री बोल के बोलना आदत ले लीजिए। ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आया इसलिए नेगेटिव 90 डिग्री हो गया, ये एंटी क्लॉकवाइज हो गया, ये पॉजिटिव 90 डिग्री हो गया। चलो और ऐसा है क्या, और कुछ लिखेंगे क्या, और कुछ लिखेंगे, थोड़ा कॉन्सेप्ट अच्छा समझ में आएगा, ठीक है ना। हाँ अभी देखिए 360 हो गया, 180 हो गया, 90 हो गया, -90 भी हो गया। मैं और ऐसा लिखता हूँ, देखिए एक ठीक है ना। हाँ देखिए ये 0 है, ये A है, ये B है, और यहाँ थीटा क्या है, ये 30 डिग्री है, ठीक है ना। ये पॉजिटिव है इसलिए 30 डिग्री है, ठीक है। हाँ और एक लास्ट वाला एक लिखता हूं, देखिए हाँ अभी देखिए इसमें इसमें क्या फर्क है, देखिए एक बार। हाँ ये क्लॉकवाइज में घूमा है इसलिए -90 डिग्री आया, लेकिन ये एंटी क्लॉकवाइज में घूमा है इसलिए ये पॉजिटिव आया। लेकिन एक बार देखिए 90 गया, 180 गया, फिर और 90 आया है ये, ठीक है ना, एग्जैक्टली स्ट्राइट लाइन। मतलब 90, 180 प्लस 90, 180 प्लस 90 क्या हो गया, 270 डिग्री हो गया। मतलब 270 डिग्री का एंगल ऐसा रहता है, ठीक है। -90 डिग्री मतलब 270 डिग्री इक्वल टू -90 डिग्री हो जाएगा। वो हम बाद में जाएंगे, वो ट्रिग्नोमेट्री में जैसा रेशियोज पूछते हैं तो ये समझ में आएगा, दोनों इक्वल आएंगे, ठीक है ना। तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया है क्या, एंगल कैसा घूमता है और डिग्रीज भी बनाया। डिग्री कहाँ से आया, ये एक सर्किल को 360 डिग्रीज बनाया, बस वही याद रख लीजिए। हाफ सर्किल को 180 डिग्री बनाया, क्वार्टर सर्किल को 90 डिग्री बनाया। अगर ये 360 डिग्री से एक सर्किल का आता है तो ऑटोमेटिकली ये दो आ जाएंगे। उसके बाद जैसे जैसा देखिए क्लॉकवाइज अगर घूमता है तो नेगेटिव एंगल है, एंटी क्लॉकवाइज घूमता है तो पॉजिटिव एंगल है। और एंगल का रिप्रेजेंटेशन कैसा कर रहे हैं, हमने थीटा से कर रहे हैं, ठीक है ना। हाँ ये ध्यान में रख लीजिए, ठीक है। और नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में जाएंगे। देखिए अभी तक हमने जो भी एंगल है वो डिग्रीज में देखा है। चलो खाली डिग्रीज है क्या, नहीं, और एक मेजरमेंट भी है, उनको बोलते हैं हमने रेडियन, रेडियन मेजरमेंट, रेडियन, ठीक है ना। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, डिग्री से ज्यादा, ट्रिग्नोमेट्री के लिए डिग्री से ज्यादा इसका इंपॉर्टेंस है, ठीक है। चलो ये रेडियन कहाँ से आया, एक बार मैंने फंडामेंटली एक आपको डायग्राम दिखाता हूं, पहले ये समझिए कहाँ से आया। हाँ पहले एक बार ये सर्किल देखिए, सर्किल को मैंने छेद कर दिया। देखिए सर्किल को आपको मालूम है रेडियस होगा, ये रेडियस कहाँ से भी सेम होगा, सेंटर से अगर देखा तो ओके। लेकिन जितना रेडियस है उतना मैंने आर्क लेंथ ले लिया। ये क्या है, ये आर्क लेंथ है एल, एल इज इक्वल आर इज इक्वल टू रेडियस, ठीक है, एल इज इक्वल टू आर्क लेंथ, ठीक है। हाँ देखिए मैं ऐसा लिया, दोनों बराबर है, ये एक यूनिट, देखिए इतना आर है उतना ही मैंने ले लिया। जब भी क्या होगा, मेरा थीटा इज इक्वल टू 1 होगा, 1 यूनिट होगा। ये यूनिट क्या होता है, देखिए अगर रेडियस 1 सेंटीमीटर है, लेंथ ऑफ द आर्क भी 1 सेंटीमीटर है, तो थीटा जो है ना वो 1 रेडियन होता है, 1 यूनिट, इसी को बोलते हैं रेडियन। अब रेडियन कहाँ से आया बोल के पूछते हैं ना। हाँ अभी देखिए थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर, एल क्या है, यहाँ आर्क है, आर्क लेंथ, आर्क लेंथ, आर क्या है, रेडियस है, थीटा इज इक्वल टू रेशियो ऑफ लेंथ एंड रेडियस, लेंथ ऑफ द आर्क एंड रेडियस, मतलब लेंथ ऑफ द आर्क डिवाइडेड बाय रेडियस, इसी को बोलते हैं हमने रेडियन। थीटा ये रेडियन है। अभी देखिए रेडियन का यूनिट्स जो है
ये दोनों बराबर होना चाहिए। मतलब अगर ये सेंटीमीटर में है तो ये भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना, अगर सेंटीमीटर में नहीं है, 1 मीटर में 1 सेंटीमीटर में ऐसा नहीं रहना, क्योंकि दोनों इक्वल रहना है तो कैंसिल हो जाएगा, तो ये थीटा आपको रेडियन में मिलेगा। अभी समझ में आया है ना? मतलब यहाँ एक यूनिट देखिए, अभी फिलहाल एक यूनिट बोलता आपको समझ में नहीं आएगा। मैं ऐसा बोलता हूँ, लेट r इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर है, तो आप आर्क लेंथ जो है ना 1 सेंटीमीटर ले लो, लेंथ भी 1 सेंटीमीटर है। 1 सेंटीमीटर के बाद वहां फुल स्टॉप मारो, यहाँ एक फुल स्टॉप मारो, ये लेंथ बाय आर इज इक्वल टू थीटा। मतलब जब ये ना ये थीटा जो आता है वही रेडियन है। अभी समझ में आया है ना? हाँ, अभी देखो ये रेडियन जो है ना, तो ये तो ठीक है, लेकिन ये रेडियन से फिर डिग्री का ऐसा इक्वल करेंगे? हाँ, इक्वल कर सकते हैं। देखिए हमने वो सीखा, हमने अभी तक डिग्रीज समझा। डिग्रीज कैसा समझा? डिग्री पूरा सर्किल एक 360 डिग्रीज ले लिया। चलो हम डिग्रीज में क्या, हम फिर इधर लिखता हूं, डिग्रीज कितना 360 डिग्रीज का सिंबल वो है 360 डिग्रीज। देखिए 360 का ऊपर छोटा सा अगर वो डाल दिया तो वो डिग्रीज है। ये क्या है? ये फुल सर्किल, एक सर्किल पूरा मिलके 360 डिग्रीज होता है। हाँ, अभी रेडियन क्या होता है? देखिए 1 फुल सर्किल इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन। फुल सर्किल क्या होता है? 2 पाई रेडियन होता है। चलो फिर अब जब वो एक सर्किल 2 पाई रेडियन होता है तो फिर आधा सर्किल क्या होगा भाई? ये फुल सर्किल है, ये तो आधा सर्किल है। आधा सर्किल क्या होगा? इसमें आधा है ना 2 पाई, मतलब यहाँ पाई रेडियन। समझ में आया है ना? देखिए डिग्री में हम ज्यादा झंझट नहीं, पूरा एक सर्किल को 360 डिग्री ले लिया। ऐसा ही रेडियन में कोई झंझट नहीं, पूरा एक सर्किल को हमने 2 पाई रेडियन ले लिया। ये पाई का वैल्यू क्या है? पाई 22/7 अप्रॉक्सीमेटली ले सकते हैं आप। ऐसा लिखिए, पाई इज इक्वल टू 22/7 अप्रॉक्सीमेटली। ये एग्जैक्टली नहीं, अप्रॉक्सीमेटली, ये ध्यान में रखना, ठीक है ना? 22/7 क्या है? वो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है। तो हाफ सर्किल का क्या है? 180 रेडियन है। तो फिर मैं ऐसा करता हूँ, फिर वहां भी क्वार्टर सर्किल लिया था, यहाँ भी क्वार्टर सर्किल लेता हूँ, तो ये क्या होगा? ये पाई/2 रेडियन। समझ में आया है ना? ये 90 डिग्री है क्वार्टर सर्किल, ये 180 डिग्री है, ये 360 डिग्री है, ठीक है। जब फुल सर्किल को आपने 2 पाई रेडियन लिया, हाफ सर्किल को पाई रेडियन लिया, तो कौन सा स्टैंडर्ड लेंगे हम? बीच में वाला पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री, वो एक स्टैंडर्ड ले लेंगे। चलो मैं लिख रहा हूं, देखिए यहाँ क्या लिख रहा हूं, देखिए पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। अब आपको रेडियन और डिग्री आ गया है, ठीक है ना? हाँ, अभी हम ऐसा करते हैं, एक रेडियन कितना होता है एक बार कैलकुलेशन करते हैं। चलो अभी मैं करता हूं, पहले आप चेक कर लीजिए क्या कर रहा हूं मैंने। देखिए पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा, तो 1 रेडियन क्या होगा? 180/पाई डिग्री होगा ना। अभी मैं ऐसा लिखता हूं डिग्रीज बोल के, ठीक है? हाँ, 1 रेडियन इज इक्वल टू 180/पाई डिग्रीज है। अभी हमने 22/7 अभी नहीं डाला, इसलिए नहीं डाला क्योंकि और एक झंझट है। तो फ्रैक्शन जब आता है तो हमने क्या किया, फिर 1 डिग्री को हमने 60 मिनट्स डिवाइड कर दिया। 1 डिग्री इज इक्वल 60 मिनट। ये सिंबल डिग्री का है, ये मिनट्स का है। सिंगल अपॉस्ट्रोफी आया तो मिनट्स का है, मतलब ये 60 मिनट्स। फिर दोबारा 1 मिनट को क्या किया हमने? 60 सेकेंड में कन्वर्ट कर दिया, सेकेंड्स। समझ में आया है ना? हाँ, अभी देखिए ये पूरा सर्किल 360 डिग्री, 1 डिग्री 60 मिनट्स, 1 मिनट 60 सेकेंड्स, ठीक है ना? हाँ, अभी हम कन्वर्ट करते हैं, ये रेडियन क्या होता है यहां करते हैं। देखिए चलो अभी मैं एक रेडियन का कैलकुलेशन कर रहा हूं। देखिए 1 रेडियन इज इक्वल टू 180/पाई, दैट इज इक्वल टू 180/22/7, दैट इज इक्वल टू 180 इंटू 7/22, वही है ना? हाँ, इसका कैलकुलेशन और आगे करो, क्या आएगा? देखिए
ये क्या क्या जाएगा, 2 11 2 90, मतलब 90 इंटू 7/11। इससे और कुछ जाएगा क्या, नहीं जाएगा। मतलब ये क्या आएगा, 630/11 इतना आएगा ना। 9 7 जार 63, तो 630/11। ये 630/11 को एक बार करो आपने, देखिए 630/11 को 11 देखिए आपको 6 बार तो नहीं जाएगा, 66 5 बार जाएगा। 11 5 जार 55, 80 आएगा। करेक्ट है क्या, देखिए 63 13 में 5 गया तो 8 आएगा, और यहाँ 5 रहेगा तो फिर कुछ नहीं आएगा, फिर वहां से 0 ले लीजिए। ओके, और 7 बार जाएगा, 77 3 आएगा। हाँ अभी देखो, अभी रुको, अभी क्या करो आपने, यहाँ लिखो 1 रेडियन इज इक्वल टू, मैंने पहले 57 जो आया है ना, ये 57 डिग्री लिखा, पूरा नहीं लिखा, लेकिन 3/11 अभी भी फ्रैक्शन है, ये वही तो है। 57 डिग्री प्लस 3/11 डिग्री, ये भी डिग्री है, 3/11 ये फ्रैक्शन आया है अभी भी। फ्रैक्शन क्या करना, देखिए फ्रैक्शन के लिए हमारे पास और 1 डिग्री 60 मिनट्स है ना। हाँ मार दो इसको, मतलब देखिए मैं ऐसा कर सकता हूँ इसको, 57 डिग्रीज 3 इंटू 60/11 मिनट्स कर सकता हूँ ना, क्योंकि 1 डिग्री 60 मिनट्स होता है, तो 3/11 डिग्री कितना होता है, 3/11 इंटू 60, 3/11 इंटू 60 मार दिया, ये मिनट्स हो गया। ये क्या होगा, 180 होगा। हाँ फिर दोबारा लिखो 180/11, ठीक है ना। हाँ इसका भी कैलकुलेशन करो, करो ना। 11 1 11 होगा 70, ठीक है। 11 6 66 4 आएगा। 16 क्या है, ये मिनट्स है। चलो यहाँ लिखो, अभी 57 डिग्रीज के बाद फिर 16 मिनट्स आया है, ठीक है। और भी बचा है 4/11। 4/11 क्या है, देखिए हम ऐसा लिख सकते हैं, 57 डिग्रीज उसके बाद फिर 16 मिनट्स, फिर 4/11 मिनट्स है, लेकिन मैं इसको सेकंड्स में करने के लिए 60 से करता हूँ। समझ में आया। हाँ अगर 60 इंटू 4 क्या आएगा, 240 आएगा। 240 को कितना से करना है, नीचे 11 से करना। 11 2s are 22, तो 20 आएगा, ठीक है ना। तो फिर आप 1 लिखो या 2 लिखो चलेगा, यहाँ 21 सेकेंड्स। समझ में आया है ना। 22 भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये जो 22/7 जो है ना, ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है, ये जो हमने लिया, कहाँ लिखा मैंने, ये वाला अप्रॉक्सीमेट वैल्यू लिया, इसलिए इसको सेकेंड्स में, जब देखिए डिग्री मिनट तक एक्साक्ट लिखिए, सेकेंड्स को आपने एवरेज डाल दीजिए, मतलब उसको राउंड ऑफ फिगर कर दीजिए। अभी मैं ऐसा कर सकता हूँ, 11 2s are 22 भी लिख के इसको 22 यहाँ लिख सकता हूँ सेकेंड्स, मतलब 1 रेडियन इज इक्वल टू 57 डिग्री 16 मिनट्स 22 सेकेंड्स। ये वैल्यू ध्यान में रख लीजिए। कैसा करना है भी आपको मालूम है, ये एक रेडियन इज इक्वल टू 180/पाई है, ठीक है। हाँ ये आया है, ये कैलकुलेशन मिटा के फिर 1 डिग्री इज इक्वल टू कितना रेडियन, वो भी हम देखते हैं, ठीक है ना। चलो वो भी देखते हैं। चलो अभी क्या देखा हमने, 1 रेडियन इज इक्वल टू 180/पाई है। यदि अगर 1 डिग्री देखना है तो क्या करेंगे आपने, आप ऐसा लिखेंगे ना, 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन। 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई/180 ना, ये 180 नीचे जाएगा, यहाँ 1 डिग्री इज इक्वल टू क्या होगा, ये 22/7 ऑलरेडी है, /180 है, ठीक है ना। फिर इज इक्वल टू क्या होगा, ये 11 नीचे आएगा अभी 7 इंटू 90, दैट इज इक्वल टू 11/630। हाँ अभी रोको, 11/630 मतलब वो 0.00 समथिंग आएगा। चलो फिर आएगा तो भी करना पड़ता ना हम। देखिए डिग्री को ही हमने बदला है कि 60 मिनट्स में 60 सेकंड्स में, ये 1 डिग्री को 60 मिनट्स है, ये 1 मिनट को 60 सेकंड्स है, लेकिन रेडियन में ऐसा कोई नहीं झंझट, सीधा जो भी आता है पॉइंट्स में लिख सकते हैं आपने। चलो लिखते हैं अभी 11, यहाँ 630 है, तो देखिए 11 को 630 से डिवाइड करने के लिए पहले 0 पॉइंट लगाया, तो ये 0 डाल दिया, 110 अभी भी नहीं जाएगा, और एक 0 लगाओ, अभी 1100 आएगा। ये 630 है, ये 1100 है, अभी जाएगा, लेकिन 2 बार नहीं जाएगा, क्योंकि 600 से ही आपको 1200 आएगा, ये 1100 है, एक बार जाएगा। 0.01, ये 630 ले लो,
देखो 0 आएगा और 10 में 3 गए तो 7 है और 10 होगा, ये गए वहां, 10 में 4 6 गए तो 4 आएगा, लेकिन पॉइंट लिखा है ना इसलिए और एक बार ले सकते हैं 4700। देखिए अभी 7 बार जाएगा क्या, देखो 7 बार जाने का चांस है। 7 0 0 7 3 21 2 है यहाँ, 7 6 42 और 2 44 जाएगा। 0 लिखो, और लेकिन 10 में 1 गया तो 9 है, 6 रहेगा तो 2 है, तो 290 मतलब फिर और एक बार 0 ले लो, ठीक है। हाँ अभी देखो 4 बार जाएगा क्या, चेक करो एक बार, मुझे लगता है 4 बार जाएगा क्योंकि 6 4 24 29,000 है, होगा 4 लिखो, 6 0 0 6 3 सॉरी 4 0 0 4 3 12, एक है यहाँ, तो 4 6 24 प्लस 1 25 जाएगा। 0 है, 10 में 2 गया तो 8 है, और यहाँ 8 रहेगा है ना, 8 में 5 गए तो 3 है, तो फिर और एक बार ले लो। इस बार देखो 6 बार तो नहीं जाएगा, 5 बार शायद जाएगा, 5 बार जाएगा, 6 बार गया तो फिर 3000, चलो लिखते हैं 6 0 0 6 3 18 6 6 36 प्लस 1 37 गया, बस अभी 20 आया है ना, छोड़ दो। मतलब अभी देखो एक, अभी यहां लिखो 1 डिग्री इज इक्वल टू 0.01746 रेडियन। देखिए एक रेडियन का वैल्यू बहुत ज्यादा है, एक रेडियन 57 डिग्री होता है, ये ध्यान में रख लेना। अप्रोक्सीमेटली ऐसा सोचो कि 60 डिग्री होता है एक रेडियन, मतलब अभी अप्रोक्सीमेटली आधा सर्किल में 3 रेडियन होता है, 3 रेडियन से ज्यादा होता है, लेकिन आप अंदाजा, क्योंकि 60 डिग्री है ना, 60 डिग्री तो 180 डिग्री में 3 रेडियन आता है, पूरा सर्किल में 6 रेडियन आता है, ये ध्यान में रख लेना। डिग्री का वैल्यू कम है, रेडियन का वैल्यू ज्यादा है, ये हो गया अभी आपका रेडियन टू डिग्री कन्वर्शन। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है एक बार देखते हैं। चलो अभी क्या है, हमने डिग्री देखा है, रेडियन देखा है, लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म कुछ लिखते हैं डिग्रीस और रेडियंस। देखिए इसमें बड़ा कौन सा है, रेडियन बड़ा है, पहले ऊपर रेडियन लिखेंगे, उसका क्या क्या डिग्री आता है नीचे लिखेंगे, ज्यादा वैल्यू ले लेंगे, इससे क्या है कि आपको आगे और ये इसका जरूरत पड़ता है। चलो मैं लिख रहा हूँ, कैसा लिख रहा हूँ एक बार देखिए, मैं ऐसा लिख रहा हूँ, देखिए मैं ऊपर आपको रेडियन लिखता हूँ और नीचे क्या लिखता हूँ, डिग्री से लिखता हूँ, ठीक है ना। हाँ ये टेबल जैसा समझो, और देखो मैंने यहाँ क्या लिख रहा हूँ, देखिए मैं ऐसा लिखता हूँ, पाई रेडियन क्या होता है, 2 पाई रेडियन क्या होता है, उसके बाद फिर पाई बाई 2 क्या होता है, पाई बाई 4 क्या होता है, पाई बाई 6 क्या होता है, पाई बाई 3 क्या होता है, उसके बाद 3 पाई बाई 4 क्या होता है, 2 पाई बाई 3 क्या होता है। नॉर्मली ये ज्यादा आता है आपको ट्रिग्नोमेट्री में, इसलिए मैंने वो लिखा हूँ। चलो अभी कैसा लिख रहा हूँ मैंने एक बार ऑब्जर्व कीजिए, मैं कैसा लिख रहा हूँ। देखिए पाई रेडियन आपको मालूम है 180 डिग्री होगा। हाँ दूसरा बात, रेडियन के लिए जो है ना, आप रेडियन बोल के लिखने की जरूरत नहीं, अगर नहीं लिखा तो भी ये पाई रेडियन मतलब रेडियन। अगर थीटा इज इक्वल टू 30 बोल दिया तो ये 30 रेडियन है, यदि थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री बोल दिया तो ये डिग्री है, अगर डिग्री नहीं लिखता है तो वो रेडियन है। डिफॉल्ट जो है ना, डिफॉल्ट रेडियन होता है ट्रिग्नोमेट्री में, ये ध्यान में रख लीजिए, ठीक है। चलो अगर आपने रेडियन डिग्री में लिखना है तो फिर जरूर लिखना पड़ेगा, नहीं तो फिर वो रेडियन हो जाएगा। चलो 2 पाई क्या होता है, 360 डिग्री होता है, ये तो देखा हमने अभी। पाई बाई 2 क्या होता है, इसमें आधा तो 90 डिग्री हो जाएगा। पाई बाई 4 क्या होता है, पाई बाई 2 में आधा है तो फिर 45 डिग्री हो जाएगा। पाई बाई 6 क्या होता है, हाँ अभी आ जाओ, देखो पाई मतलब 180 डिग्री है तो डिवाइडेड बाई 6 है, तो कितना बार जाएगा, ये 30 बार जाएगा, हाँ तो मतलब 30 डिग्री। फिर पाई बाई 3 मतलब देखिए पाई 180 डिग्री हो गया और बीच में 3 हो गया, मतलब क्या है ये 60 डिग्री। समझ में आया है ना। हाँ चलो 3 पाई बाई 4 ले लो, 3 इंटू 180/4, देखो 4 से ये 45 बार जाएगा, 4 4 16 है, 20 4 5, तो ये क्या होगा, 3 5 15 है,
3 4 12 135। 2π/3 देखिए 2 × 180 डिवाइडेड बाई 3, ये तो 60 बार जाएगा तो 120 डिग्री। ठीक है ना। देखिए इससे यही आएगा क्या, इससे ज्यादा भी आ सकता है, 5/7 आ सकता है, 3/4 आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, लेकिन आपको अंदाजा से ये एक बार चेक कर लीजिए मैं कैसा लिखा हूँ। पाई 180 डिग्री ये स्टैंडर्ड रख लीजिए, 2π आए तो 360 डिग्री है, π/2 आए तो 90 डिग्री है, π/4 आए तो 45 डिग्री है, π/6 आए तो 30 डिग्री है, π/3 आए तो 60 डिग्री है। ये थोड़ा ध्यान में रख लीजिए। 3π/4 135 डिग्री है, 2π/3 120 डिग्री है। ठीक है ना। हाँ, अभी हम क्या करते हैं नेक्स्ट क्लास में सीधा, अभी तक मैंने जो बताया कॉन्सेप्ट से ये बिल्कुल बस है आपके लिए, फर्स्ट एक्सरसाइज करने के लिए, 3.1 एक्सरसाइज करने के लिए। अब नेक्स्ट क्लास में सीधा से सीधा 3.1 एक्सरसाइज में क्वेश्चंस लेके एक एक बार सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलो, थैंक यू वेरी मच।